बतौर अभिनेता तो दिलीप कुमार से जुड़े किस्सों और घटनाओं की भरमार है, लेकिन एक्टिंग से परे भी उनकी जिंदगी से जुड़े कई दिलचस्प किस्से हैं। मसलन ये किस्सा सुनिए। 40 के दशक में फिल्मों में आने से पहले दिलीप कुमार पैसा कमाने का जरिया ढूंढ रहे थे। एक बार वो घर पर झगड़ा कर बॉम्बे से भागकर पुणे चले गए और ब्रिटिश आर्मी कैंटीन में काम करने लगे। वो वहाँ सैंडविच बनाया करते थे। कैंटीन में उनके बनाए सैंडविच और वो दोनों काफी मशहूर थे। ये आजादी से पहले का दौर था और देश में अंग्रेजों का राज था। दिलीप कुमार ने पुणे में एक दिन स्पीच दे डाली कि आजादी के लिए भारत की लड़ाई एकदम जायज है और ब्रितानी शासक गलत हैं। अपनी किताब दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में वो लिखते हैं कि फिर क्या था, ब्रिटेन विरोधी भाषण के लिए मुझे येरवाड़ा जेल भेज दिया गया, जहां कई और सत्याग्रही बंद थे। किताब में दिलीप कुमार लिखते हैं कि तब सत्याग्रहियों को गांधी वाले कहा जाता था और दूसरे कैदियों के समर्थन में मैं भी भूख हड़ताल पर बैठ गया। सुबह मेरे पहचान के एक मेजर आए, तब जाकर मैं जेल से छूटा। इस तरह मैं भी गांधी वाला बन गया। फिल्मों में तो दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग कहा जाता था, लेकिन असल जिंदगी में वो अच्छे खासे प्रैंकस्टर थे। उनकी ऑटोबायोग्राफी के फोरवर्ड में सायरा बानो लिखती हैं, साहिब यानी दिलीप कुमार कभी कभी हेलेन के गाने मोनिका ओ माय डार्लिंग पर हूबहू उनकी नकल करके डांस करते थे। वैसे ही कपड़े पहनकर वैसे ही अदाएं, मैं तो हैरान रह जाती थी। सायरा बानो लिखती हैं कि दिलीप कुमार गोपी कृष्ण की भी नकल किया करते थे। एक बार तो सितारा देवी और गोपी जी भी उस समय मौजूद थे और वो लोग खूब हंसे थे। फिल्मी दुनिया से अलग दिलीप कुमार को किताबों का बहुत शौक था। उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, हर तरह की भाषाओं की किताब उनकी लाइब्रेरी में रहती थी। कुरान और गीता दोनों से वे वाकिफ थे। यूं तो वो सूती के सादे कुर्ते में रहते थे, लेकिन बेहतरीन टाई, सूट और स्टाइलिश जूतों के भी जबरदस्त शौकीन थे। कपड़ों को लेकर उनका एक पसंदीदा जुमला था, व्हाइट इज व्हाइट एंड ऑफ व्हाइट इज ऑफ व्हाइट, यानी रंगों के बीच के महीन फर्क को भी वो बहुत अहमियत देते थे। उनके कपड़ों को रंगों के हिसाब से अलग अलग बहुत ही करीने से संभाल कर रखना होता था। इन सब बातों का ब्यौरा उनकी किताब में मिल जाएगा। उनकी आत्मकथा के मुताबिक लड़कपन में दिलीप कुमार अच्छे खासे शर्मीले थे। उन दिनों दिलीप कुमार और उनके दोस्त अभिनेता राज कपूर दोनों बॉम्बे में खालसा कॉलेज में पढ़ा करते थे। दिलीप कुमार लिखते हैं कि राज कपूर दिखने में खूबसूरत थे, कॉलेज में काफी मशहूर थे, खासकर लड़कियों के बीच, जबकि दिलीप कुमार खुद को औसत और शर्मीला मानते थे। एक किस्से का जिक्र दिलीप कुमार कुछ यूं करते हैं। वो लिखते हैं कि राज कपूर ने ठान ली थी कि वो मेरा शर्मीलापन दूर करके ही रहेंगे। बस एक बार वो मुझे कोलाबा में सैर करने के बहाने ले गए। हमने टांगे की सवारी की। अचानक राज ने टांगे वाले को रोक दिया। वहाँ 2 पारसी लड़कियां खड़ी हुई थी। राज ने उनसे गुजराती में बातें की और कहा कि हम आपको कहीं छोड़ सकते हैं। वो लड़कियां भी टांगे पर चढ़ गई। मेरी तो सांसें थमी हुई थी। राज और वो लड़की हंस हंस कर बातें कर रहे थे। एक लड़की मेरे बगल में आकर बैठ गई। मेरी तो समझो सिट्टी पिट्टी ही गुम थी। दरअसल ये राज का तरीका था कि कैसे मैं औरतों के सामने असहज महसूस करना बंद कर दूं। राज कभी अभद्रता नहीं करता था, वो बस शैतान था। राज कपूर और दिलीप कुमार की दोस्ती की बात करें तो राज कपूर अक्सर मीडिया इंटरव्यू में कहा करते थे कि अगर कभी उनका दोस्त दिलीप शादी करेगा तो वो घुटनों के बल उनके घर तक जाएंगे। और जब असल में दिलीप कुमार का निकाह हुआ तो उन्होंने अपना वादा निभाया और राज कपूर वाकई घुटनों के बल दिलीप कुमार के घर गए थे। और शादी में घोड़ी लेकर आने वालों में थे पृथ्वीराज कपूर, शशि कपूर और नासिर, जो दिलीप कुमार के भाई थे। यूं तो कई अभिनेता दिलीप कुमार को अपना आदर्श मानते रहे हैं, लेकिन दिलीप कुमार पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना आदर्श मानते थे। 1962 में नेहरू के कहने पर उन्होंने नॉर्थ बॉम्बे से वीके कृष्ण मेनन के लिए चुनाव अभियान में भी हिस्सा लिया था और बाद में वो बॉम्बे के शेरिफ भी बने। 2000 से 2006 के बीच राज्यसभा सदस्य भी बने। यानी सिर्फ अदाकारी ही नहीं और भी कई आयाम थे दिलीप कुमार की शख्सियत के।